देखिए दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1। पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को पढ़ते हैं और जो भी बच्चा एनसीईआरटी पैटर्न पढ़ता है उसे साइड बुक भी पढ़ना क्या है, अनिवार्य है। तो हम साइड बुक के पर भी आधारित प्रश्न कुछ बताएंगे, एनसीईआरटी से रिलेटिव भी सवाल हल कराएंगे। तो आपका पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, पहले चैप्टर के बारे में जानेंगे। अब देखिए, वास्तविक संख्या तो आपको मालूम होगा। अब वास्तविक किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें परिमेय अवर, ठीक है, अवर अपरिमेय दोनों संख्या देखिए, दोनों संख्या शामिल हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, अब आ रहा है यहाँ पे एक टॉपिक और आ रहा है, ऐसी संख्या जिसमें परिमेय। अब आपको परिमेय संख्या मालूम होना चाहिए और अपरिमेय संख्या मालूम होना चाहिए। तो देखिए, ऐसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल हो उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वास्तविक। तो आप लोगों को वास्तविक संख्या मालूम हो गया। अब यहाँ से हम दो पार्ट करेंगे। क्या करेंगे? दो पार्ट। एक आता है आपका परिमेय, एक आता है आपका अपरिमेय। यहाँ तक समझ में आया? देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में, मतलब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q इक्वल टू नॉट जीरो। इसको कहते हैं अंश, नीचे वाले को कहते हैं हर। मतलब हर का मान जीरो रहेगा तो वो आपका अपरिमेय है, मतलब वो परिमेय संख्या नहीं है। जैसे 5/2 परिमेय संख्या है, 5/0 परिमेय संख्या है नहीं। बोले है ना, Q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब Q का मान जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? तो जैसे आपका परिमेय हो जाएगा 1, 3/2, ये आपका क्या है? परिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, Q इक्वल टू नॉट जीरो। अब आता है आपका अपरिमेय। जैसे आपका हो जाएगा √3/2, ये आपका अपरिमेय संख्या है। क्यों? ये आपका √4 परिमेय संख्या है क्या? अपरिमेय संख्या है। यह आपका परिमेय संख्या है। क्यों? 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं। इसको बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। 2 के नीचे क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। तो आपका 4 क्या है? परिमेय संख्या है। यही हम अगर लिख दें 7, मतलब 7 लिख दें, तो ये आपका अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका जोड़ा बनकर बाहर नहीं निकलेगा। तो आप समझ गए परिमेय और अपरिमेय। अब यहाँ से हम आएंगे, इसका हम पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद से हम इसका पार्ट पढ़ेंगे। बोर्ड छोटा है, देखिए इसको हम बोला है ना दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो इसको हम कहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक संख्या। यहाँ पे पढ़ेंगे हम भिन्न संख्या। क्या पढ़ेंगे? भिन्न संख्या। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिनमें, ठीक है, -1, 2, 3, ये सब क्या है? आपका पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब आता है भिन्न। ऐसी संख्या जिसे P बटा Q मतलब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। 2/3, 1/2, 3/4, ये सब क्या है? आपका भिन्न संख्या। ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे दो पार्ट में। इसको कितना पार्ट में पढ़ेंगे? दो पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे आपका पूर्णांक, धन पूर्णांक,
देखिए अब इसको हम बोलेंगे दो पार्ट में पढ़ेंगे। मतलब पूर्णांक संख्या प्लस माइनस दोनों में प्रकट करती है, इसीलिए यहाँ पे माइनस लगाए हैं। अब इसको बोलते हैं धन पूर्णांक। क्या बोलेंगे? धन पूर्णांक। ठीक है। एक आता है आपका ऋण, ठीक, पूर्णांक। एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। तो देखिए धन पूर्णांक मतलब प्लस में हो, क्या हो, जैसे +1 +2 +3 +4, मतलब संख्या का ये प्लस छुपा रहता है। यहाँ पे हो गया -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट। ठीक, ऐसी संख्या जिसे हम प्लस में क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, उसे धन पूर्णांक कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे हम क्या करते हैं, माइनस में लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऋण पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है। देखिए एक और फॉर्मूला आता है आपका LCM। LCM बराबर होता है, कोई भी जब संख्या लेंगे दो, मान लीजिए 5 4 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। तो दो संख्या के लिए तभी वो आपका एलसीएम निकलेगा। तो इसको ए मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर ए गुणे बी बाटा HCF, ए इंटू बी। आया समझ में? मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल बाटा HCF। ठीक है। अब आता है आपका एलसीएम, सॉरी एलसीएम तो निकल गया, HCF। HCF बराबर आता है आपका ए गुणे बी बाटा LCM, ए इंटू बी। मतलब ये दोनों संख्याओं का आपका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आगे काम आएगा दोनों, इसलिए आप इसको दोनों को क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है।